महाकुंभ आस्था का महासंगम, जहां श्रद्धा की धारा बहती है और हर भक्त के मन में बस एक ही भाव रहता है, प्रभु के दर्शन का। लेकिन इस बार महाकुंभ में वो भक्त भी अपनी मनोकामना पूरी कर पाएंगे जो पहाड़ों की कठिन यात्राओं पर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बार महाकुंभ में भक्तों में माता वैष्णो और बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे हैं। त्रिकूट पर्वत की कठिन चढ़ाई और 12 किलोमीटर की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए ये प्रतिकृति एक भावनात्मक जुड़ाव है। यात्रा की शुरुआत होती है चरण पादुका से, जहां मां वैष्णो देवी के पवित्र चरण पड़े थे। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ पर पहले बाण गंगा के दर्शन और फिर चरण पादुका, माँ की चरण पादुका के दर्शन, यानी जो सात्विकता है, जो आध्यात्मिकता है, वो आपको इस प्रांगण में आने के बाद अंदर से ही महसूस होने लगेगी। तो आगे माँ वैष्णो देवी दरबार का दर्शन करने से पहले चरण पादुका के दर्शन कीजिए। फिर आती है अर्धकुंवारी गुफा, जहां मां ने 9 महीने तक तपस्या की थी। भक्त मानते हैं कि इस गुफा से निकलने पर उनका नया जन्म होता है। और जैसे जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग वैष्णो देवी के दरबार में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बजरंग बली उनकी रक्षा करते हुए सबसे पहले नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी गुफा के अंदर घुसने से पहले बजरंग बली को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर अब अर्धकुमारी मैया का भी दर्शन कर लेते हैं। अर्धकुमारी माता, अंत में माता की पवित्र गुफा, जहाँ तीनों पिंडियों के दर्शन होते हैं, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यही वो स्थान है जहाँ माँ ने राक्षस भैरवनाथ का वध कर भक्तों को आशीर्वाद दिया था। अब हम पहुँच गए हैं माँ के दरबार में सर झुकाकर आशीर्वाद लेने के लिए। तो यकीन मानिए कि यहाँ पर इस मंदिर में आने के बाद से ही अपने आप में ही ये एहसास होने लगता है कि आप सीधे तौर पर माँ वैष्णो के दरबार में उपस्थित हैं। यहाँ पर रेप्लिका हूबहू वैसा ही बनाने का प्रयास किया गया है। अंदर जिस तरीके से बखूबी उस गुफा को प्रदर्शित किया गया है वो अपने आप में बताता है कि जो शिल्पकार हैं उन्होंने इस कलाकृति को बनाने में अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत लगा दी है। और इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से माँ के दर्शन करने के लिए और इस विशेष रेप्लिका को देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन करना हर शिव भक्त का सपना होता है। अमरनाथ की यात्रा कठिन पर्वतों और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन महाकुंभ में अमरनाथ की प्रतिकृति से भक्तों को वही दिव्यता अनुभव हो रही है। यहाँ बर्फ से बनी शिवलिंग की प्रतिकृति भक्तों को अमरनाथ गुफा की अनुभूति करा रही है। मान्यता है कि बाबा बर्फानी में स्वयं भगवान शिव का वास होता है और यहाँ दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब अमरनाथ गुफा की तरफ चलेंगे। चलिए अब आइए अमरनाथ गुफा के भी दर्शन कर लेते हैं। और अब हम आ चुके हैं बाबा के दरबार में। बाबा अमरनाथ की गुफा ये बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर बाबा को स्थापित किया गया है, बाबा बर्फानी, और उनका आशीर्वाद अब ले लेते हैं। ये आस्था का महासंगम है, जहाँ भक्तों के मन में सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ रहा है। कोई पहली बार अमरनाथ और वैष्णो देवी के दर्शन कर रहा है, तो कोई इन पवित्र स्थलों को अपनी जिंदगी से जोड़कर देख रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नारीबारी से आए हैं।
अच्छा, तो ये वैष्णो देवी मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? ये हम लोगों को यही मोबाइल के माध्यम से पता चला है, फेसबुक से। कैसा लगा यहाँ भी घूमा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कटरा पहुँच गए? जी बिल्कुल। अलग क्या लगा यहाँ पर मेला क्षेत्र में, यहाँ आकर क्या लगा? अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहना चाहते हाँ, यहाँ पे जो है यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ एक अलग तरीके का बना। आप यहाँ ये अलग है, आगे जाइए तो अलग है, अलग अलग जगहों पे चारों तरफ, जिससे किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तीर्थ यहाँ बनाए गए हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। आप लोगों ने अब तक कौन कौन से मंदिर देखे? अभी तक तो हमने एक वैष्णो देवी देखा और हाँ, तृप्ति बालाजी भी गए थे। जी जी। तो देखिए और भी कुछ। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ के हैं? हम लोग तो आए हैं कानपुर से। कानपुर से। देखा, कैसा लगा ये मंदिर? ये सही अच्छे है। आपको कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? ये हमने YouTube में ही देखा। चलिए, आप कहाँ से आए? कानपुर। कैसा लगा यहाँ पे? बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। रेप्लिका लगभग वैसा बनाना। कभी गए हैं आप वैष्णो देवी? हाँ हाँ गया हूँ। क्या लगा आपको, वैसा ही रेप्लिका है? हाँ एकदम सेम लगा, बस मतलब वहाँ पर ओरिजिनल थी, यहाँ डुप्लीकेट है बस। लेकिन भावनाएं वही? भावना है वही है। ठीक। तो देखिए आपने यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स के साथ लोग आ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ गए हुए हैं, कटरा गए हुए हैं, उनको यहाँ का जो स्कल्पचर है लगभग वैसा ही नजर आ रहा है। थोड़ा सा अलग जरूर है लेकिन भावनाएं वही हैं, भक्ति की भावना। इन प्रतिकृतियों को पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया है, जिसमें बांस, बल्ली और हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि असली गुफा जैसा अनुभव भी देता है। यहाँ भव्य धार्मिक झांकियाँ, भजन संध्या और झूले भी लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक माहौल में डूब सकें। तो इस बार महाकुंभ में दर्शन करें बाबा बर्फानी और माता वैष्णो देवी के और इस पवित्र अवसर का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।